वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक सॉल्यूशन। मैं राज पाठक और आज का जो लेसन है हमारा वो लेसन 7 टैली का है, सेल्स जीएसटी का। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था परचेज जीएसटी में काम करने के लिए और उसमें किस तरह से हम बिलिंग करते हैं, किस तरह से जीएसटी टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी और राउंड ऑफ को एंट्री करते हैं और बिलिंग। ठीक है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो सेल्स जीएसटी को लेके है। परचेज जीएसटी का दूसरा भाग जो है सेल्स जीएसटी। ठीक है। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे जीएसटी एंट्री में सेल्स टैक्स जीएसटी। ठीक है। और बिलिंग से लेके प्रिंटिंग तक आपको हिंदी में 1 बाय 1 हम इसमें क्लियर करेंगे। ठीक है। तो आप सभी वीडियो में बने रहें, बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखें ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए, क्योंकि बीच बीच में क्लास के अलावे थ्योरी भी बीच बीच में डाला गया है, इसीलिए आप लोग वीडियो स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पूरा समझ आ सके। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी हमारे इस कंप्यूटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप में भी इसे शेयर करें ताकि जो भी ऑनलाइन टैली और अकाउंट्स जीएसटी के बारे में सीखना चाहते हैं वो आसानी से इसको सीख सकें। ठीक है। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेल जीएसटी में काम करने के लिए सबसे पहले आपको परचेज जीएसटी का काम करना होगा। इसके लिए हम सबसे पहले टैली में हम आते हैं और टैली में आप देख सकते हैं सबसे पहले चेक करेंगे हम कि इसमें कौन कौन सा एंट्री का काम किया जा चुका है। तो इसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले में, आप देख सकते हैं डिस्प्ले, और फिर इंटर करके इसमें आपको डे बुक में जाके इंटर करना है। ठीक है। डे बुक में आप इंटर करेंगे तो आपको यहाँ देख सकते हैं दो तरह का मैंने परचेज एंट्री कर लिया है और एक सेल्स हुआ है। ठीक है। तो परचेज एंट्री में हम चेक करेंगे कि कौन सा जीएसटी को सपोर्ट करता है। तो देख लीजिए आप, राज कंप्यूटर बरहिया जो है वो आपका परचेज जीएसटी है। ठीक है। तो हमको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा इसमें कि कौन से प्रोडक्ट को मैंने परचेज किया है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी साफ बता दिया था आपको क्लियर करके कि जो प्रोडक्ट को मैं खरीदूंगा उसी प्रोडक्ट को मैं बेच सकूंगा। ठीक है। ठीक है। आपने कीबोर्ड और लैपटॉप खरीदा है तो आप लैपटॉप और कीबोर्ड को ही बेचेंगे, ना कि कोई अदर आइटम को आप बेचेंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा, लैपटॉप आपने 10 पीस खरीदा था, लैपटॉप आपने 5 पीस खरीदा था और कीबोर्ड जो है आप 10 पीस खरीदे थे। कीबोर्ड का जो रेट है 199.98 पैसे करके रखा गया था और लैपटॉप जो है आपको 5 पीस 24,590 रुपीज़ में ये रखा गया था। ठीक है। तो यहाँ तक आप देख पा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा, या फिर इसे कॉपी में आप नोट डाउन कर लें ताकि काम करने में आसानी हो, क्योंकि जितना में मैंने परचेज किया है उससे कुछ रुपया ज़्यादा लगा के ही बेचूंगा तभी मुझे प्रॉफिट होगा, नहीं तो मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा इसमें। ठीक है। अब हम चलते हैं अकाउंटिंग वोचर, जहाँ से हमको सेल्स जो है जीएसटी एंट्री करनी है। तो हमें सबसे पहले आना है अकाउंटिंग वोचर में और एंटर करना है, फिर आना है F, परचेज तो मैंने कर लिया है, अब आना है आपको F8 की को प्रेस करेंगे, सेल्स में आ जाएंगे हम लोग। उसके बाद कोई भी रेफरेंस नंबर आप टाइप करें, एंटर प्रेस करेंगे और फिर आप यहाँ देख सकते हैं आपको पार्टी क्रिएट करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी पार्टी परचेज एग्जेम्प्टेड का, सेल्स एग्जेम्प्टेड का और फिर परचेज जीएसटी का बना हुआ है। ठीक है। हमें अब सेल्स जीएसटी में काम करना है, तो हमें सेल्स जीएसटी जिसे हम प्रोडक्ट को बेचेंगे वहाँ का एक पार्टी अकाउंट नेम आपको क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट करने के लिए आप अल्ट के साथ सी करेंगे और अल्ट के साथ सी करने के बाद आप यहाँ एक पार्टी बनाएंगे। मान लीजिए मैं मुस्कान कंप्यूटर जो है, मुस्कान कंप्यूटर से मैं बना देता हूँ मुस्कान कंप्यूटर, इंटर। आप यहाँ पे सेंडरी क्रेडिटर नहीं करके आप सेंडरी डेबिटर करेंगे, क्योंकि ये सेल्स है। अगर परचेज होता तो क्रेडिटर करते, लेकिन यहाँ सेल्स है तो मुझे करना है यहाँ डेबिटर। एंटर करना है, एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। एड्रेस के सामने आपको एड्रेस यहाँ फिल करना होगा, मीन्स ये मुस्कान कंप्यूटर का एड्रेस कहाँ है। ठीक है। तो मैं यहाँ दे देता हूँ, मैं यहाँ गंगासराय दिया हूँ। ठीक है। और फिर यहाँ पे बरहिया टाइप कर देता हूँ। ठीक है। एंटर करके आगे बढ़ेंगे और ये स्टेट पिन कोड आप अपना एरिया का दे देंगे जो यहाँ का ये एड्रेस है। एंटर करते हुए रेगुलर कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि यहाँ जीएसटी तो लगाना है। एंटर करेंगे, यहाँ देना है आपको जीएसटी नंबर 10 BPXPK0046R1ZG। ठीक है। एंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आपने यहाँ क्या सीखा, पार्टी अकाउंट नेम को क्रिएट करना, अंडर में सैंडरी डेबिटर होगा सेल्स लेजर वाले में। ठीक है। और यहाँ इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ आपको इंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है।
और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ अब जिस तरह से परचेज आप यहाँ देख सकते हैं सेल्स एग्जेम्प्टेड बना हुआ है। तो मैंने परचेज एग्जेम्प्टेड किया था, फिर सेल्स एग्जेम्प्टेड किया था, फिर मैंने परचेज जीएसटी किया, अब मैं करूँगा यहाँ पे सेल्स जीएसटी। ठीक है, तो सेल्स जीएसटी के लिए क्या करना है, बनाना होगा क्रिएट, अल्ट के साथ सी करेंगे और यहाँ लिखना है हमको सेल्स जीएसटी, यहाँ टाइप करना है, एंटर करेंगे और सेल्स जीएसटी में हमें सेल्स अकाउंट लगाना है। परचेज जीएसटी परचेज एग्जेम्प्टेड था तो वहाँ पे परचेज अकाउंट हुआ था, और सेल्स जीएसटी है तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट, यानी सेल वाले याद रखना है कि सेल वाले जो भी कैटेगरी होंगे, ठीक है, उसमें सेल अकाउंट रखना है, और परचेज वाले जो भी कैटेगरी होंगे उसमें परचेज अकाउंट रखना है। तो यहाँ सेल्स अकाउंट रख के एंटर करके एक्सेप्ट करना है। आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको गुड्स रखना है, एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपने स्पेस कर देना है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट खरीदना नहीं है, परचेज नहीं करना है आपको, क्योंकि ऑलरेडी आपने प्रोडक्ट को परचेज कर लिया था। स्पेस जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ देखने को मिलेगा लैपटॉप, आप देख सकते हैं 5 पीस है, और जो कीबोर्ड है आपका वो 10 पीस है। आपको यहाँ पीस दिखा देगा, लेकिन अमाउंट जो है आपको यहाँ साइड में आप देख सकते हैं अमाउंट आपको खुद एंट्री करना पड़ेगा। तो मैं एक एक करके सेलेक्ट करता हूँ। कीबोर्ड जो है प्रोडक्ट का, ठीक है, एंटर। अब ये देखिए 10 पीस मैंने परचेज किया है, तो हमारे पास अलग अलग तरह के कस्टमर आ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कीबोर्ड खरीदने के लिए अगर मेरे पास स्टॉक में कीबोर्ड 10 पीस है, मैं यहाँ देख सकता हूँ, अगर 10 पीस मेरे पास स्टॉक में, अगर एक कीबोर्ड मेरे पास 10 पीस स्टॉक में अगर है, तो या तो कोई कस्टमर ऐसा आ जाएगा कि मुझे 10 पीस कीबोर्ड चाहिए, तो आपने पूरा का पूरा जो है आपका कीबोर्ड वो आप उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा कस्टमर आएगा जो बोलेगा 1 पीस ही हमको चाहिए, तो आप 1 पीस के हिसाब से आप वहाँ पे उसका अमाउंट आप ऐड करके वहाँ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 199 पॉइंट कुछ पैसे का आपका एक कीबोर्ड का पीस पड़ रहा है, तो आपको 1 पीस बेचना है तो आप वहाँ 200 रुपया या 210 रुपया या जो भी अमाउंट आपको रख के सेल करना है आप वहाँ से कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। या आप सिंगल पीस बेचना चाह रहे हैं, 2 पीस, 5 पीस, या फिर आप डायरेक्ट टोटल बेच रहे हैं, तो मैं यहाँ फिलहाल टोटल बेच के बताऊँगा आपको। ठीक है, तो एंटर करेंगे और यहाँ 10 पीस रख सकते हैं, 10 पीस करेंगे यहाँ पे। और कीबोर्ड का जो फ़ी था 199 था, तो मैं यहाँ 225 रुपये और मैं यहाँ 98 पैसे दे देता हूँ एक 10 पीस का। ठीक है, तो यहाँ अमाउंट हो गया। फिर स्पेस दूंगा और लैपटॉप देखूंगा। ठीक है, लैपटॉप कितना पीस था, तो 5 पीस था, तो आप उसमें 5 पीस का 5 पीस भी सेल कर सकते हो, या फिर आप 2 पीस या 1 पीस जो भी आपको बेचना है आप वहाँ पे सेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कीबोर्ड भी लैपटॉप जो है 5 पीस का बेच रहा हूँ। अब इसमें मैं आपको बता दूँ कि आपने यहाँ सेलेक्ट किया था 24,000 कुछ रुपीज़ करके था। ठीक है, तो मैं यहाँ कुछ कर देता हूँ 28,999 रुपये कर देता हूँ और .99 कर देता हूँ। ठीक है, इतना मैंने थोड़ा सा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कीबोर्ड मेरा 199 पॉइंट कुछ पैसे का खरीदा गया था, लैपटॉप मेरा 24,000 कुछ रुपए का खरीदा गया था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर उस पर प्रॉफिट लेने के लिए मैंने कुछ रुपया ज़्यादा सेल में लगा दिया। ठीक है, तो क्या करना है, अब आपको इस काउंटर से बाहर आना है, और बाहर आने के बाद अब आप सेलेक्ट करेंगे जीएसटी, जो भी आप सेल्स जीएसटी में आपका प्रोडक्ट था। ठीक है, तो सेल्स जीएसटी भी आपको बनाना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने परचेज जीएसटी में ये काम कर चुका है। ठीक है, तो स्पेस करेंगे और स्पेस करने के बाद सबसे पहले आप सेलेक्ट कर देंगे सी जीएसटी, एंटर करेंगे, ऑटोमेटिक ये कैलकुलेशन करके जोड़ लेगा कितना % जीएसटी है। नेक्स्ट आप करेंगे एस जीएसटी, ठीक है, स्टेट वाला, तो एंटर करेंगे, ऑटोमेटिक देखिए बराबर बराबर, यानी 18% था तो 9% स्टेट और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया। फिर अब राउंड ऑफ है, अब राउंड ऑफ अगर लगाना है आपको तो लगा सकते हैं। अब यहाँ देख लीजिए राउंड ऑफ मेरा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 0.51 पैसे आ रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, स्पेस करेंगे और फिर यहाँ पे आपको राउंड ऑफ करके इसको जोड़ देना है। राउंड ऑफ जैसे ही आप करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं ऑटोमेटिक, यानी 51 पैसा था आपका। तो अब मैंने पहले भी बताया था कि अगर ये 50 पैसा से 1 पैसा भी अगर ऊपर जाएगा तो उसका वैल्यू 1 रुपया होगा, और ये 50 पैसे से 1 पैसा भी अगर नीचे होगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये 0.49 यानी 49 पैसा आपको जोड़ दिया गया, और यहाँ अमाउंट को क्लियर कर दिया गया 0.00। ठीक है, और इंटर करके इसको क्या करना है, एक्सेप्ट, इसको नो करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको करना है एक्सेप्ट। नरेशन में आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आपको जाना है कहाँ, डी, दोबारा दबाएंगे डिस्प्ले डे बुक, आप यहाँ से जा सकते हैं डिस्प्ले, यहाँ देख सकते हैं आप डिस्प्ले कहाँ है, तो आप पहले आएंगे
डिस्प्ले पर और फिर आ जाएंगे डे बुक पर, क्लिक करेंगे और यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने राज कंप्यूटर बरहिया जो था वो परचेज जीएसटी था, ठीक है, और मुस्कान कंप्यूटर जो था वो सेल्स जीएसटी था, ठीक है। तो आप परचेज पे यहाँ क्लिक करके परचेज देख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ अमाउंट मिल देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद क्या करना है, सेल्स जीएसटी। तो सेल्स जीएसटी के लिए मैंने कौन सा क्रिएट किया था पार्टी, मुस्कान कंप्यूटर, तो मैं यहाँ इंटर करूँगा और फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मुस्कान कंप्यूटर जो जो परचेज मैंने किया था। अब आ गई बात इसका प्रिंट कैसे करेंगे। तो फिलहाल मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परचेज जीएसटी या किसी भी तरह के एंट्री को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, या फिर सिंपल आप अल्ट के साथ पी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यस का ऑप्शन, आप यहाँ पे यस कर देंगे, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पे यस करोगे वो ऑटोमेटिक सेव हो गया, ठीक है। अब ये बिलिंग के लिए प्रिंट डायरेक्ट प्रिंट करने का ऑप्शन में डाल दिया है, ठीक है। तो क्या करना है फिर हमको, पहले हमको एक्सपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। एक्सपोर्ट पे करने के बाद नो करेंगे, सिंपल। अब आपको यहाँ डिफ़ॉल्ट रहने देना है, इंटर करेंगे और यहाँ पे हमको क्या चाहिए, पीडीएफ। तो पीडीएफ पे इंटर करेंगे और इंटर करते हुए आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करेंगे ऑटोमेटिक क्या होगा, कुछ टाइम लेके आपका ये बिलिंग तैयार हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो बिलिंग है हमारा, ठीक है, ये जो बिलिंग है हमारा किस चीज़ का है, सेल्स रिपोर्ट का है, ठीक है। तो परचेज का भी प्रिंट करने के लिए मैंने आपको बताया था और ये सेल्स का प्रिंट करने के लिए भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बट रिक्वेस्ट आपसे इतना है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि बीच बीच के वीडियो में थ्योरी भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपको नहीं मिल पाता है, कि बाद में जाके आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम अगर ना हो इसके लिए आप पूरा स्टेप बाय स्टेप को वीडियो देखिए, जीएसटी बिल होगा। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर जीएसटी नहीं लग रहा है, एसजीएसटी, सीजीएसटी या फिर राउंड ऑफ जो है हम लगा तो रहे हैं, सारा चीज़ फॉलो कर रहे हैं लेकिन नहीं लग रहा है। तो उन सभी को बता दूं कि आप जो भी आप काम कर रहे हैं आप फिर से उसको स्टार्ट से काम करें, ठीक है। और स्टार्टिंग से ही आपको जो F11 करके आप जो टैक्सियन एंड जीएसटी का काम कर रहे थे वहाँ पे आपको सही से जीएसटी लगाना है और जीएसटी नंबर को देख के लगाना है आपको, ठीक है। और 1 बाय 1 जब आप प्रोडक्ट का लिस्ट जब तैयार करते हैं, आप सामान जब खरीदते हैं आप प्रोडक्ट को, तो वहाँ पर भी आपको देखना है कि कितना % जीएसटी आप लगा रहे हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि परचेज एग्जेम्प्टेड का काम करते हैं तो उसमें आपको कोई भी तरह का जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन सेल्स में आप जब भी काम करते हैं तो आपको सेल्स जीएसटी लगता है, ठीक है। तो फिलहाल हमारा जो है 2 चीज़ जो है कंप्लीट हो गया है। तो परचेज एग्जेम्प्टेड हमारा हो चुका है और सेल्स एग्जेम्प्टेड हो चुका है, परचेज जीएसटी हो गया है, सेल्स जीएसटी हो गया है। अब जो तीसरा जो अगला जो हम लेसन चलेंगे, लेसन 8 जो हम पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे परचेज आईजीएसटी के बारे में, ठीक है। तो परचेज आईजीएसटी फिर हम पढ़ेंगे सेल्स आईजीएसटी, ठीक है। तो हम इसमें उस वीडियो में कवर करेंगे कि परचेज आईजीएसटी का कहाँ यूज होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं परचेज आईजीएसटी या सेल्स आईजीएसटी अपने क्या होता है, उसमें टैक्स लगता है लेकिन ये किसी अदर स्टेट से खरीदा जाता है। फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही क्लास में करेंगे और फिर आगे इसका प्रैक्टिस आप कर लीजिए। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ कि आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो सके, ठीक है। और फिर अच्छे से इसको आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा और उसमें हम परचेज आईजीएसटी एंड सेल्स आईजीएसटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।